दोस्तों अब तक हमने एवरेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे हर टाइप के क्वेश्चंस किए हैं अलग अलग मेथड से। एक मेथड जो जनरल फॉर्मूले पे बेस्ड है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरी मेथड कौन सी, हमारी डेविएशन वाली मेथड, जिससे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। थर्ड मेथड कौन सी है, एवरेज इज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो अब हम हर एक टाइप का क्वेश्चन उठाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा और ये पता लग जाएगा हमें कि कौन सी मेथड कहाँ पे हमें यूजफुल होने वाली है, कम टाइम लगेगा हमें जहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस A, B, C ऑफ अ क्लास। द एवरेज मार्क्स of all the 3 section was 84. The average of B and C was 87.5 and the average of A is 70. The number of students in A was, A में number of students बताने क्लास A में। बात समझ में आ गई? किसी एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 100, उस क्लास के 3 सेक्शंस बटे हुए हैं A, B and C। हमें बताया गया है कि जो तीनों का एवरेज है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट है और 3 सेक्शंस में बटे हुए हैं, तो हो सकता है ए में जो अमाउंट तो जरूरी नहीं है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो जरूरी नहीं है बी और सी में भी सेम हो। क्लियर है बात? द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 3 सेक्शन वाज 84। तीनों सेक्शन को अगर मिला लिया जाए तो एवरेज मार्क्स होंगे 84। द एवरेज ऑफ बी एंड सी वाज 87.5। अगर हम सेक्शन बी और सी की बात करें तो उन दोनों सेक्शंस का एवरेज निकल के आता है 87.5। तो हमें बताना है, और एवरेज दिया हुआ है ए का कितना है 70, सेपरेटली दिया है। हमें बताना है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास ए में रहेंगे वो कितने होने वाले हैं। सबसे पहले हम डेविएशन वाली मेथड से करेंगे हर क्वेश्चन को, उसके बाद जो एक्चुअल में हमारी मेथड है उसे अपनाएंगे हम लोग। एक साइड हम लोग क्या लिखते हैं, क्वांटिटी, और एक साइड यहां पे क्या लिखेंगे, एवरेज मार्क्स। अब देखो क्वांटिटी कुल मिला के टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 100। कितने स्टूडेंट है, 100। तो हमने यह लिख लिया 100 स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 84। तीनों सेक्शन मिला के 100 स्टूडेंट हो गए ना, तीनों सेक्शन का दिया गया है, मतलब पूरी क्लास का दिया गया है। पूरी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 है, और एवरेज मार्क्स उनका 84 है। द एवरेज ऑफ बी एंड सी वॉज 87.5। अब देखो हमें ये चीज नहीं पता है कि बी, ए और सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, लेकिन हमें कलेक्टिवली बी और सी का एवरेज दिया गया है। तो हम लोग इन दोनों सेक्शंस के जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, या तो हम उनको x मान ले, या फिर सेक्शन ए वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x मान ले, क्योंकि भाई हमसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in section A is equal to n। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने ए सेक्शन में मान लिए n। तो जो बचे हुए 100 माइनस n है वो स्टूडेंट कहां रहे होंगे, बी और सी सेक्शन को मिला के। तो अगर हम यहां बी और सी सेक्शन का मिला के लिखे हम लोग, तो नंबर ऑफ, यहां क्वांटिटी लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना है, तो बी और सी में कितना हो जाएंगे फिर 100 माइनस n, और इनका एवरेज दिया गया है 87.5। अब ए की बारी आई। अब ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने मान लिए हैं n, तो यहाँ पे 100 माइनस n कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे जब ए सेक्शन में n स्टूडेंट है तो बचे हुए कितने स्टूडेंट रहेंगे, 100 माइनस n। तो ऑब्वियस सी बात है, 100% श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि जो 100 माइनस n स्टूडेंट है ए को छोड़ के, वो क्या है यहाँ पे बी और सी सेक्शन में, जिनका एवरेज 87.5 है, और ए के लिए एवरेज कितना गिवन है, 70। अब क्या करें हम लोग, वही जो हमेशा से करते आए हैं, जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है, हमेशा सबसे बड़ी क्वांटिटी को हम लोग क्या ले लेंगे, एज्यूम्ड वाला ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, अब हम डेविएशन को 0 बना लेंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक क्वांटिटी निकालनी है। देखो ये निकालनी है, तो हम डेविएशन को 0 कर दिया। एवरेज गिवन है, जब भी एवरेज गिवन है, अगर नहीं भी है एवरेज गिवन, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इनमें से कोई क्वांटिटी निकालनी रहेगी तो हम डेविएशन को 0 बना देंगे, और सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी को एज्यूम्ड ले लेंगे। तो उसके मुताबिक उसी का क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 84। अब 84 हमारी क्वांटिटी भी है और 84 हमारा एज्यूम्ड एवरेज भी है, तो डेविएशन कितना होगा, 0 होगा। डेविएशन कहाँ आएगा, 100 माइनस n और n के लिए। तो हमने क्या लिखा, 100 माइनस n, डेविएशन कितना 87.5 माइनस 84।
प्लस क्वांटिटी कितनी है n, हम लिखेंगे 70 माइनस 84 और इसे पुट कर देंगे 0 के बराबर। बात समझ में आ गई क्या किया हमने? अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा पॉजिटिव का, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 375, है ना। 100 माइनस n और ये कितना हो जाएगा 3.5 पॉजिटिव का रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा n टाइम्स ऑफ -14 हो जाएगा ये। अगर यहां से हम n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कितना आ जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा 350 माइनस 3.5n माइनस 14n इज इक्वल टू 0। अब इसे RHS में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 350 एज इट इज और ये हो जाएगा 17.5n। अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे 350 को 17.5 से तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो 2 टाइम्स है लेकिन यहां पे क्या है, अब इसे हटा देंगे हम तो ऊपर एक 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा ये 20, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहां से 20। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए सेक्शन में कितने रहेंगे 20, तो बचे हुए 80 किस में रहेंगे, बी और सी सेक्शन में रहे होंगे। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए वाज, हमने निकाल लिया n की वैल्यू 20। अगर हमारी जो एक्चुअल में मेथड है अगर उससे करना चाहे तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी और सी के हम कुछ मान लेंगे और ए के कुछ मान लेंगे, है ना। टोटल एवरेज दिया हुआ है, टोटल एवरेज दिया हुआ है कितना, 3 सेक्शंस का कितना है 84। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो यहां पे एवरेज कितना गिवन है, सभी का मिला लें अगर हम तो 84, और यहां पे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस मतलब टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 3 सेक्शंस। total marks obtained by all the 3 sections divided by number of observations कितने रहेंगे 100, क्योंकि तीनों की बात की गई है, तीनों सेक्शन की। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन, अब हम मार्क्स ऑब्टेन लिख लेते हैं ए सेक्शन के स्मॉल ए, बी के स्मॉल बी और सी का स्मॉल सी। तो ये हो जाएगा 84 इंटू 100। एवरेज मार्क्स स्कोर बाय, टोटल मार्क्स स्कोर बाय ए इज ए, बी इज बी एंड सी इज सी। बात समझ में आ गई क्या किया हमने, ये है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 3 सेक्शंस 84। और तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस हमने क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 3 सेक्शंस। ए के हमने मार्क्स 8 कर लिए, बी के कर लिए, सी के कर लिए, तो ये कितना आ जाएगा 8400। कितना आ जाएगा ये 8400। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गई, ठीक है, एक कंडीशन ये आ गई। आगे क्या बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 3 सेक्शन इज 84, द एवरेज ऑफ बी एंड सी वॉज, बी एंड सी वॉज, बी और सी का एवरेज, बी और सी का एवरेज मतलब कितना दिया गया है 87.5, तो 87.5। अब बी और सी का एवरेज मतलब बी प्लस सी, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बी एंड सी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मान ले हम, इस बार यहां पे n मान लेते हैं, b और c में मिला के इस बार, या फिर एक काम करते हैं a का n मान लेते हैं तो इसका हम 100 माइनस n मान लेते हैं। ठीक है, दोनों से आंसर निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पे जब एक बार n मान चुके हैं a का तो यहां पे भी वही रखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, द एवरेज ऑफ a इज 70। क्या बोला गया है, a की क्वांटिटी है, एवरेज क्या है 70, तो इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहेंगे, इक्वल टू ये एवरेज रहेगा, है ना। बी और सी का एवरेज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 100 माइनस एन, क्योंकि एन ए के लिए हमने एन मान लिया है तो बी और सी के लिए 100 माइनस एन रहेगा। इसका एवरेज 87.5, इसका एवरेज 70 एन।
अब देखो b प्लस सी की वैल्यू यहां से निकालेंगे। अगर b प्लस सी की वैल्यू यहां से निकाली तो कितना आ जाएगा ये 8750 माइनस 87.5 इंटू एन माइनस में। अब यहां से a की वैल्यू अगर निकाले तो ये आ जाएगा 70n। कितना आ जाएगा 70n। जब यहां से वैल्यू रख देंगे हम b प्लस सी की, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ, तो n के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी और हम सॉल्व कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, इसे यहां रख देना है और इसे यहां रख देना है। कितना आ जाएगा 8400 इज इक्वल टू a की वैल्यू 70n प्लस b की वैल्यू 8750 माइनस 87.5n। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 17.5n प्लस, अब इसे यहां लेके जाएंगे तो ये बचेगा 350, ये जीरो हो जाएगा फिर, तो इसे यहां लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव का 17.5n हो जाएगा इक्वल टू 350। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 350 डिवाइडेड बाई 17.5। यही बन रहा है। देखो यहां भी क्या बना था, यहां भी ये बना था 17.5n इक्वल टू 350, यहां भी बना 17.5n इक्वल टू 350। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 20। बात समझ में आ गई? दोनों से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इजी हमारे लिए ये चीज है क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशन बनी है। एक इक्वेशन जो कि तीनों का एवरेज बता रही है हमें, दूसरी इक्वेशन बी और सी के लिए, और तीसरी इक्वेशन सिर्फ ए के लिए। तो यहाँ से थोड़ा सा लेंदी है, आंसर यहाँ से भी आएगा। बेसिक मेथड यही है, लेकिन यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम। हमें क्या बचाना है, टाइम। तो टाइम कहाँ से बचेगा, इस टाइप से अगर हम डेविएशन बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ से हमारा टाइम बचेगा। बात समझ में आ गई? दोनों मेथड हेल्पफुल है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाली मेथड है क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस में हमें बहुत जल्दी से आंसर दे देगी। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अभी हमने डेविएशन वाला फॉर्मूला देखा, जनरल फॉर्मूला देखा, अब हम कौन सा फॉर्मूला देखने वाले, एलिगेशन से कैसे सॉल्व करना है। एलिगेशन मोस्टली हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम लोगों के पास सिर्फ 2 ही क्वांटिटी हो, Q1 और Q2। उन दोनों का एवरेज भी गिवन होना चाहिए अगर हमें कोई और क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो। ठीक है, मतलब दोनों क्वांटिटी का एवरेज पता होना चाहिए, दोनों क्वांटिटी कितनी है वो पता होना चाहिए, दोनों क्वांटिटी के सेपरेट हमें क्या पता होना चाहिए, सेपरेट एवरेज। अब यहाँ पे तो हम लोगों के पास 3 क्वांटिटी है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, किन्हीं 2 क्वांटिटी को एक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बी और सी को एक क्वांटिटी मान लिया गया है, उसी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस टाइप से अगर 3 क्वांटिटी होती और ये क्या है हम लोगों का तीनों का एवरेज, लेकिन यहाँ पे तो हमने 2 ही क्वांटिटी लिखी है, तो हमने बी और सी को एक क्वांटिटी ले ली है क्योंकि हमें उस चीज से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, मतलब क्वांटिटी ऑफ ए, उससे मतलब है। तो हमने बी और सी को कंबाइन ले लिया, उसे एक क्वांटिटी मान लिया है। तो ये जब एलिगेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तब हमारे पास कुल मिला के 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। यहाँ पे बी और सी दोनों एक क्वांटिटी मान लिया हमने। अब देखो क्या लिखते हैं हम लोग, एक साइड Q1 क्वांटिटी, एक साइड Q2 क्वांटिटी। ये है एवरेज टोटल, ये क्या है एवरेज टोटल, और ये क्या है यहां पे क्या आएगा, एवरेज ऑफ क्वांटिटी 1 एंड एवरेज ऑफ क्वांटिटी 2। अब हमें प्रोसीजर पता है कैसे करना है, ये भी पता है कि इन दोनों, ये तो मिडिल वाला होगा क्योंकि एवरेज क्या होगा 2 नंबर्स का, उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अगर ये बड़ा हुआ तो सीक्वेंस ऐसे चलेगा, मतलब सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये। अगर ये वाली क्वांटिटी एवरेज बड़ा हो गया तो सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब देखो Q1 हमने मान लिया, किसको मान लिया, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम Q1 किसे मान लेते हैं, बी और सी वाले को। ठीक है, अब सबसे पहले एवरेज लिख देते हैं। टोटल एवरेज कितना है तीनों सेक्शन का मिला के 84। अब Q1 क्वांटिटी मान ले, Q1 क्वांटिटी मतलब B और C को हमने Q1 मान लिया, तो क्वांटिटी कितनी है इसकी हमें पता है क्या, नहीं। हमने 100 माइनस n माना है, हमने 100 माइनस n माना है इस चीज को। ठीक है, दूसरी बात यहां पे इसका एवरेज क्या है 87.5। अब क्वांटिटी 2 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वांटिटी 2 क्या है, n। हमने A के लिए माना है ना n। अब ये A वाला पोर्शन हो गया, ये B प्लस C कंबाइन वाला पोर्शन हो गया, दोनों की क्वांटिटी कंबाइन, और ये A का। अब A का एवरेज कितना है 70। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है हमारा टोटल एवरेज। अब क्या निकालना है हमें, अब देखो ये यहाँ पे हम अगर डिफरेंस ले लेंगे तो ये n की वैल्यू नहीं होगी, वो
n यूनिट की वैल्यू होगी, n यूनिट की वैल्यू होगी, ना कि n की। अगर n की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी तो डायरेक्ट हम लोगों का कितना आ जाएगा 3.5, लेकिन क्या 3.5 आंसर है क्या? नहीं, ये n की यूनिट दे रहा है, n यूनिट बराबर दिस, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, यहां से 1 यूनिट बराबर निकालो, फिर निकालो कि 100 माइनस n यूनिट बराबर कितना, तो 100 माइनस n यूनिट की जो वैल्यू होगी वो इस डिफरेंस के बराबर होगी, पॉजिटिव डिफरेंस के बराबर होगी। अब ये कितनी हो जाएगी, n यूनिट बराबर, किसी से भी ले सकते हैं, पहले ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, तो फिर n की वैल्यू निकाल लेंगे हम, n यूनिट की वैल्यू निकालेंगे फिर यहां से, तो इन दोनों का डिफरेंस रख देंगे उसके बराबर। किसी से भी कर सकते हैं, हम लोग इससे कर रहे हैं, मतलब n यूनिट बराबर 3.5, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा हमें। n यूनिट बराबर इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस 3.5। अब n यूनिट बराबर दिस, तो 1 यूनिट बराबर 3.5 डिवाइडेड बाई n, तो 100 माइनस n यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस n यूनिट बराबर 100 माइनस n मल्टीप्लाई बाई 3.5 डिवाइडेड बाई n, ये 100 माइनस 10 यूनिट रेफर्स टू ये। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस n यूनिट के बराबर था, n यूनिट के बराबर था, तो n यूनिट से हमने 1 यूनिट निकाला, 1 यूनिट से हमने देखा कि 1 यूनिट इतना है, तो 100 माइनस n यूनिट कितना होगा, इतना हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, इस वैल्यू के बराबर है ना, इस यूनिट की जो वैल्यू आएगी उसके बराबर होगा। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, 84 माइनस 70, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, किसके बराबर होगा, 100 माइनस n इंटू 3.5 बाई n, ठीक है। अब ये 14 हो जाएगा, तो n का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14n इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 350 माइनस 3.5n। अब यहां लेके जाएंगे तो ये 17n हो जाएगा इज इक्वल टू 350। अब n की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सॉरी 17.5n है, 14 प्लस 3.5n 17.5n, तो 350 डिवाइडेड बाई 17.5 कितना हो जाएगा, ये 20। तो यहां से भी n की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 20। बात समझ में आ गई? एलिगेशन वाले से कर सकते हैं, डेविएशन वाले से कर सकते हो, जो जनरल फॉर्मूला उससे कर सकते हैं। सबसे जल्दी आंसर आ जाएगा डेविएशन वाले फॉर्मूले से, फिर हम लोगों के पास आंसर निकल के आ जाएगा एलिगेशन से, और सबसे आखिरी में जो हम एवरेज पढ़ रहे हैं जिसका जनरल फॉर्मूला है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे थोड़ा सा हमें टाइम ज्यादा लगेगा। हमें क्या आंसर तो यहां से भी आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, डेविएशन बराबर 0 से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट इन डिवीजन ए ऑफ क्लास X इज 61, 25 students of division B is 57 and that of the 50 students of division C is 55. What will be the mean of the marks of the student of 3 divisions of class X, या फिर क्लास 10th मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया है, एक सेक्शन है टोटल, हमें नहीं बताया गया कि कितने स्टूडेंट है, लेकिन हमें ये चीज पता है कितने स्टूडेंट है। कैसे, जब से डिवीजन ए में 50 स्टूडेंट है, डिवीजन बी में 25 है, डिवीजन सी में कितने हैं 50 है, तो कुल मिला के कितने हो गए 125 स्टूडेंट हो गए क्लास 10th में, ठीक है। अलग अलग बटे हुए हैं, सेक्शन ए में 50 है, सेक्शन बी में 25, सेक्शन सी में 50। अब हर सेक्शन का हमें अलग अलग क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है कि व्हाट विल बी द मीन, मीन मतलब एवरेज, एवरेज बताना है, एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 3 डिविजन्स ऑफ द क्लास 10th, ठीक है। यहां पे हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा था, एवरेज इज इक्वल टू a1 n1 प्लस a2 n2 प्लस a3 इंटू n3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। हम लोग वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम डेविएशन वाला मेथड यूज करते हैं वहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक साइड अब देखो, सबसे पहले देखते ही हमें पता है क्वांटिटी क्या होने वाली है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मार्क्स क्या है हम लोगों के पास, एवरेज है। अब क्वांटिटी 50 है, 25 है देखो, और 50 है। उसने इसी टाइप से दिया है कि ये कैंसल आउट हो जाए, क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। क्या लिखा हमने एक साइड क्वांटिटी, देखो ये 50 है, ए में कितने हैं 50, बी में है कितने 25, सी में 50 है, तो रेशियो ले लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा देखते हैं। एक साइड क्वांटिटी है और एक साइड है एवरेज मार्क्स। अब सबसे पहले देखो कुल मिला के हमें निकालना है ना, कुल मिला के टोटल तीनों डिवीजन का मिला के हमें क्या बताना है, एवरेज मार्क्स बताना है हर स्टूडेंट के लिए।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, क्या ऐड करेंगे क्या हम लोग? नहीं, सबसे पहले सिंपलेस्ट रेशियो में निकालेंगे हम लोग। डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी, तीनों को अगर ऐड कर देंगे ना, तीनों के नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐड कर देंगे तो तीनों जो क्लास 10th है उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे टोटल। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, टोटल। टोटल के लिए हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए निकालना है। अब ए के लिए कितना है, देखो 50, बी में है 25 और सी में 50। ये कितना आ जाएगा रेशियो, 25 से डिवाइड करेंगे तो 2:1:2। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए सेक्शन में 2 हो गए, बी में 1 हो गया और सी में 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 5। टोटल हमने यहां से निकाल लिया, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें रेशियो से मतलब है। अब एवरेज मार्क्स टोटल हमें निकालना है ना, तो हमने मान लिया x। क्या मान लिया, x। अब सेक्शन ए के लिए हमें एवरेज मार्क्स गिवन है क्या, हाँ 61। क्या बी के लिए गिवन है क्या, 57 और सी के लिए गिवन है क्या, हाँ 55। क्लियर है? ये किसके लिए हो गए, 5 के लिए x हो गया, 2 के लिए 61, 1 के लिए 57 और 2 के लिए 55। बात समझ में आ गई? फाइव के लिए हमने x मान लिया, 2 के लिए कितना था हम लोगों के पास, a के लिए मतलब 61 था और b के लिए 57 था। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे हम लोग। क्या निकालना है, हमें x निकालना है ना, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी क्वांटिटी को ले लेंगे। सबसे बड़ी क्वांटिटी या सबसे ऊपर क्वांटिटी या फिर टोटल वाले को लेना है। टोटल वाले को ले लो या फिर सबसे बड़ी क्वांटिटी ले लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, एडिशन हो रहा है सब्सट्रैक्शन हो रहा है, हमने इसे ले लिया। अब हमारा मेन मोटो क्या है, x की वैल्यू निकालना। कैसे करेंगे हम लोग अगर इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो यहां पे देखो इनमें से कोई एक चीज निकालनी है, ये तो डेविएशन बराबर 0 कर दो। जब डेविएशन बराबर 0 कर देंगे तो क्या होगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ 61 माइनस x, 61 माइनस x प्लस 1 टाइम ऑफ 57 माइनस x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 55 माइनस x। ठीक है, जिस टाइप से मैंने लिखा है उसी टाइप से लिखना है। सबसे ऊपर टोटल क्वांटिटी सबसे ऊपर लिखनी है, उसी को एज्यूम्ड एवरेज मानना है और बाकी से एवरेज निकालना है, डेविएशन मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेविएशन प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेविएशन प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेविएशन। यहां पे हमेशा प्लस करना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है हम लोगों के लिए कि जो हमारी टोटल क्वांटिटी आएगी, जो हमारी टोटल क्वांटिटी आएगी ना, टोटल क्वांटिटी को छोड़ के जितने भी नीचे हम लोग स्टेप्स लिखेंगे क्वांटिटीज, उनका सभी का समेशन टोटल क्वांटिटी आना चाहिए। बात समझ में आ गई? अभी हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे, एडिशन वाले में, सब्सट्रैक्शन वाले में, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो हम सिर्फ इसी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करें हम लोग तो 2 टाइम्स ऑफ 61 कितना होगा, 122। कितना हो जाएगा, 122 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा 57 माइनस x प्लस ये कितना हो जाएगा 110 माइनस 2x, सॉरी, इक्वल टू 0। माइनस 2x माइनस x माइनस 2x कितना हो जाएगा 5x, RHS में जाएगा पॉजिटिव। कितना हो जाएगा ये, इन दोनों को अगर ऐड करें 22 प्लस ये कितना हो जाएगा 79, 89, 389 सॉरी 289 बराबर 5x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 289 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 290, 58 सॉरी 57.5 57.8। x की वैल्यू आ गई 57.8। अब x से तो हमें निकालना था, हमने निकाल लिया x। बात समझ में आ गई? ये हमारी डेविएशन वाली मेथड थी। अब हम लोग जनरल फॉर्मूले से अगर करना चाहें, क्या ये एलिगेशन से हो सकता है क्या ये एलिगेशन से कर सकते हैं क्या? यहाँ पे देखो 3 क्वांटिटी 1, 2 और 3, क्या हम कर पाएंगे क्या? नहीं, एलिगेशन से नहीं करेंगे हम लोग। हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज इक्वल टू A1 N1 प्लस
A2N2 प्लस A3 × N3। अगर 3 है, ज़्यादा होंगे तो हम बढ़ा लेंगे A4N4 भी। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी N1 प्लस N2 प्लस N3। अब टोटल एवरेज हमें निकालना है, तो हमने क्या कर लिया, A1 की वैल्यू देखो, एवरेज कितना है A1, क्वांटिटी हमने 2 रख ली। इसे भी यहां भी जब यूज करेंगे N1 N2 N3 तो सिंपलेस्ट रेशियो में सबसे पहला काम है, कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके आएंगे उसे और वही क्वांटिटी मान लेंगे। तो एवरेज कितना है 61 × 2। दूसरे की बात करें तो एवरेज है 57 × 1 क्वांटिटी है, 55 × 2, 55 एवरेज है इंटू 2 क्वांटिटी है, ये हो जाएगी 5, 2 + 1 + 2, ये कितना हो जाएगा 122 प्लस 57 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 5। अगर इसे देखो यही चीज तो आ रही है, यहां भी ये प्लस ये हो रहा था 122 प्लस 57 प्लस 110 और इधर आ रहा था 5x, तो डिवाइड में 5 आ गया, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा अगर इससे सॉल्व करेंगे, तो ये भी 289/5 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 57.8 के। यहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें यहां से जल्दी आंसर मिल रहा है, तो हमें यही समझना है कि किस क्वेश्चन में हमें क्या अप्लाई करना है। अगर सारी क्वांटिटीज गिवन है और मीन एक्स हमें निकालना है, अगर सारी क्वांटिटी गिवन है, तो यहाँ पे सारी क्वांटिटी और सारे एवरेज गिवन थे, ठीक है, और टोटल क्वांटिटी हमें पता लग गई, इनका समेशन N1 + N2 + N3, तो एवरेज निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। अगर यहां से करना चाहे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सारी क्वांटिटी हमें गिवन हो, अगर सारे हम लोगों के पास क्वांटिटी के एवरेज गिवन हो सेपरेटली, तो हम लोग टोटल या फिर सभी का मीन एवरेज निकाल पाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, एवरेज वाला, और ये चीज जो हमने की थी ये है डेविएशन वाला। ये क्या है, डेविएशन वाला। बात समझ में आ गई, दोनों से आंसर निकल के आएगा। इस केस में यहां से जल्दी से आंसर निकल के आएगा, आंसर यहां से भी जल्दी से निकल के आ जाएगा, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन बन के आ रही है हम लोगों के पास। अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन से भी करें तो भी हमारे पास, अगर इसे सॉल्व करेंगे लेटर्स लेके, तो भी हमारे पास यही इक्वेशन आने वाली है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और आंसर कितना निकल के आएगा इस क्वेश्चन में 57.8। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमने डेविएशन वाली मेथड का यूज किया, यहाँ पे हमने एवरेज वाले का यूज किया था यहाँ पे, लेकिन हमने कौन से मेथड यूज नहीं की, एलिगेशन वाली मेथड क्यों यूज नहीं की। अब हम वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटी है और उनका सेपरेट एवरेज दिया हुआ है, हमने क्यों यूज नहीं किया। अगर हमें वो यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 एवरेज दिए है ना, 1, 2 और 3, इनमें से किसी 2 को मर्ज करना पड़ेगा, मतलब दोनों का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, या तो इन दोनों का एवरेज ले लो या इन दोनों का एवरेज ले लो, किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 क्वांटिटी बनाएंगे तभी हमारे पास आंसर निकल के आएगा। अभी हम देख लेते हैं कैसे निकालना है हमें। देखो, एक हो गया Q1, एक हो गया Q2, ये तो हमें पता ही है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं Q1 Q2 और सेंटर में एवरेज आएगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि इन्हीं 2 को मर्ज करना पड़ेगा, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं A और B को, A और B को क्या कर लेंगे, 1 बना लेंगे। बात समझ में आ गई, इनका एवरेज ले लेंगे। क्या हो जाएगा एवरेज, अगर निकालना चाहे तो एवरेज ऑफ A एंड B, A1 × N1, 2 × 61 प्लस 1 × 57 डिवाइडेड बाई 2 + 1, कितना हो जाएगा ये 122 प्लस 57 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा ये 179/3। ये इन दोनों का एवरेज आ गया। बात समझ में आ गई। अब एवरेज किसका पता है हम लोगों को, ये A और B का निकल गया। एवरेज हमें किसका पता है, C का भी पता है। अब हमें टोटल एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, A और B को हमने मर्ज कर लिया, जैसे एक क्वेश्चन में किया था, B और C को मर्ज किया था, किया हुआ दिया हुआ था, ठीक है उसमें। तो क्वांटिटी A और B यहां पे रखेंगे, A और B की क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, A और B को मर्ज कर लिया तो 3 हो गई ना, 2 + 1 3 हो गई, और क्वांटिटी 2 मतलब किसके लिए, C के लिए बात की गई है, तो ये हो गया 2। अब टोटल एवरेज हमें निकालना, हमने मान लिया x,
बात समझ में आ गई? हमने दोनों को मर्ज किया तो क्वांटिटी भी तो ऐड हो जाएगी। अब इसका एवरेज 179/3 और इसका एवरेज, सी का एवरेज 55। अब देखो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है? ये कितना हो जाएगा? ये लगभग 60 के आसपास है। 180 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 60 के आसपास, ये बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा ये है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। बड़ा ये है तो 179/3 माइनस एक्स, ये किसकी बराबर है? 2 यूनिट की वैल्यू है। 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 179/3 माइनस एक्स। तो 1 यूनिट की क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की क्या हो जाएगी? 179 डिवाइडेड बाई ये 2 यहां आ जाएगा, फिर 6 माइनस x/2, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो यहां तो 3 यूनिट है हम लोगों के पास, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 179/6 माइनस x/2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 यूनिट की वैल्यू। अब इन दोनों का डिफरेंस, अब बड़ा कौन है? पॉजिटिव डिफरेंस लेना, सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो x माइनस 55 सॉरी x माइनस 55 की वैल्यू 3 यूनिट के बराबर। 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 179 इंटू 3/6 माइनस x इंटू 3/2। बात क्लियर है? अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखो एलसीएम में 2 है, तो 179 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब ये डिवाइडेड बाई 2 पूरे में है तो यहाँ आ जाएगा, तो 2x माइनस 110 हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 289 हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 289 डिवाइडेड बाई 5, तो ये जाएगा 57.8। कितना आ जाएगा? 57.8। क्लियर है बात? तो यहां से भी आंसर निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमें 2 को मर्ज करके 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे जो यूज करते हैं हम लोग, सिर्फ 2 क्वांटिटी यूज करते हैं, एक Q1 एक Q2, दोनों का एवरेज और दोनों का सेपरेट एवरेज। और ये बीच में क्या है? x। ये कुल मिला के जितने भी क्वांटिटी है Q1 Q2। अब Q1 की वैल्यू हो QA और B हमने समेशन किया है, और QC दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। मतलब इसे एक क्वांटिटी मान लिया हमने QAB, सिर्फ एक क्वांटिटी मर्ज कर दो और एक क्वांटिटी बना लो तो क्वांटिटी भी ऐड हो जाएगी, और जो एवरेज रहेगा वो हम ऐसे निकाल लेंगे, A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो यहां से निकाल लेंगे हम लोग, तो आंसर यहां से भी आ जाएगा। लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसेस है, दोनों को मर्ज करो पहले, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, और फिर उसके बाद क्या करो? यूनिट की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ जो यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस लेके उसको इक्वेट करो। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन वाली मेथड का यूज करते हैं, या तो हम डायरेक्ट हमारी मेथड जो है A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, क्योंकि यहाँ से बहुत इजी आंसर आ जाएगा। तो हमने ये सीखा यहाँ से कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा क्वांटिटी और उनका एवरेज दिया हुआ है और मीन पूछा गया है या फिर सभी का एवरेज पूछा गया है, तो हम ये वाली मेथड तो कभी भी नहीं लगाएंगे। कौन सी? एलिगेशन वाली। हम लोग उसमें कौन सा यूज करेंगे? जो जनरल फॉर्मूला है वो। बात समझ में आ गई?